गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करते हैं लेसन नंबर 11 जिसका नाम क्या है स्टूडेंट आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कल मेरा डिस्कशन आपके साथ में स्टार्ट किए थे हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपसे डिस्कस किए थे किसके बारे में, लाइट के बारे में। लाइट क्या है स्टूडेंट्स आपकी, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे प्रोपोगेट होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं गिरती। आई बात सभी को समझ में? ये है स्टूडेंट आपकी क्या, लाइट। फिर लाइट से रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ रहे जिसका नाम क्या है स्टूडेंट आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें इंसिडेंट आपको पता है लाइट रेस फॉल्स करते किसी सरफेस के ऊपर। किसके ऊपर स्टूडेंट, सरफेस के ऊपर। तो लाइट रे रिटर्न बैक होती है टू द सेम डायरेक्शन। तो ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे के बारे में बताया, जो भी तुम्हारी लाइट रेस आ रही किसी सोर्स से, किसी बीम से या किसी ऑब्जेक्ट से, उसे हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। एंड लाइट रेस फॉल्स की, इंसिडेंट रे फॉल्स की किसी सरफेस के ऊपर आई और टकरा के वापस चली गई। तो ऐसे रे को टकरा के वापस जाने वाली रे को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्टेड रे। और लाइट रेस आई लेकिन अनदर डायरेक्शन में गई है। आई बस सभी को समझ में? तो ऐसे रे को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रिफ्रैक्टेड रे। आई बस सभी को समझ में? क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड। फ्राई समझता, फ्राई है ना। तो चलो उसी से रिलेटेड आज मैं डिस्कस करूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है मेरा नॉर्मल। ये कौन सी रे बोलिए स्टूडेंट, इंसिडेंट। टकरा के वापस जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये तो थोड़ी पेंट हुई, ठीक है। ये है इंसिडेंट रे। ये क्या है स्टूडेंट आपकी, इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है बोलिए, रिफ्लेक्टेड रे। विच रे, रिफ्लेक्टेड रे। देन नाउ दिस रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। इस रे को हम कहते हैं स्टूडेंट क्या, नॉर्मल। नॉर्मल इन से समझता है सभी लोगों को, क्लियर होता है कि नॉर्मल परपेंडिकुलर। डन। तो नॉर्मल यानी क्या होता है स्टूडेंट आपका, परपेंडिकुलर। तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे। द एंगल, सुनिए क्या कहने की, आपको पता है एंगल की डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल। एंगल क्या होता है, पढ़ते आए हो स्टैंडर्ड फर्स्ट, स्टैंडर्ड 8। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल। एंगल एंगल पढ़े, करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े, अल्टरनेट एंगल पढ़े। एंगल को डिफाइन करिए हल्का सा, क्या होता है, जब दो लाइन सेगमेंट जॉइन होती है और जो उनके बीच में एंगल बनता है। सिंपल से लैंग्वेज है, जब दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करती, जॉइनिंग मत बोलिए, इंटरसेक्ट करती जिस पॉइंट के ऊपर, वहां पे फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट किसका, तो एंगल का। याद रखिए, ये एक रे जा रही है, ये एक रे जा रही है, दोनों इंटरसेक्ट करी एट पॉइंट बी। तो इस पॉइंट के ऊपर मेरा क्या बनेगा स्टूडेंट, एंगल बनेगा। तो एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर, देन दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर किसका फॉर्मेशन कराएगा स्टूडेंट, एंगल का। और आपको पता है एंगल हमेशा दो आर्म मिलके ही बनते हैं, इधर और इधर। ये जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे किसका फॉर्मेशन करेगा, एंगल का। तो ये एक रे होगी और ये रे होगी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। ज्वाइनिंग करने का मतलब इंटरसेक्ट कर रही ना। तो किस पॉइंट पे स्टूडेंट्स, एन पॉइंट पे। तो किसका फॉर्मेशन कराएगा, एंगल का। कोई भी दो रे, एनी टू रेस इंटरसेक्ट अगर कर रही है तो हमेशा याद रखना वहां पे किसका फॉर्मेशन करेगा स्टूडेंट, एंगल का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए यहाँ पे भी एंगल बना रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं डिफाइन करूंगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इस डायग्राम का एंगल ऑफ इंसिडेंस दो रे मिलके बना है, फर्स्ट इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। आई बात सभी को समझ में? इसको हल्का सा डिफाइन कर सकते स्टूडेंट, क्या, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी क्या स्टूडेंट्स, आप ही मुझे बता देंगे क्या होता है, द एंगल मेड बिटवीन, द एंगल मेड बिटवीन, द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड विच रे, लास्ट बेंच, which
विच रे? कौन सी रे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से सुनिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोले हमने। ये इंसिडेंट रे है एंड ये नॉर्मल। क्या है ये? नॉर्मल। सिट डाउन प्लीज। तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। स्टूडेंट्स क्लियर? देन now it is denoted by small, किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? स्मॉल आईज। अब आप ही मुझे डिफाइन करो, बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या? कैन यू एक्सप्लेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? सिंपल लॉजिक है, नॉर्मल का है एंगल। अब की रे कौन सी चेंज हो जाएंगी? दूसरी, सेकेंड, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। सिंपल है। द एंगल मेड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल बना है किस रे से मिलके? दो रे से मिलके, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, विच इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या है स्टूडेंट्स, बोलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल मेड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे कॉल्ड एज, बोलिए स्टूडेंट्स लाउड एंड क्लियर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल। डन। अब कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? ये भी नॉर्मलिस्ट रहेंगे, कंफ्यूजन लेने का नहीं, कंफ्यूजन रखने का नहीं अपने माइंड में, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके लाना है। नॉर्मल रे, बोलिए। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल बना है किस रे के बीच में? दो रे के बीच में। फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे एंड अनदर नॉर्मल रे। वो आप लिख लेना, ठीक? कंप्लीट कर लोगे? चल ओके। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको लिखना है, कंप्लीट करना है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको कंप्लीट करना है। मैं लिख देते हैं, हम लिख देते हैं इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, लेकिन चिन्हित रखना, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर अलग अलग है, डिफरेंट है। अंडरस्टूड? ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सभी को समझ में आया? क्या होते हैं? आपने पढ़े हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और कुछ बोलिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या स्टूडेंट्स? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट याद रखिए स्टूडेंट, ये लॉज इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपको क्या पढ़ाना है? मुझे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर पढ़ाना है। ये 3 लॉज मस्ट बी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, सिंपल लॉजिक में है, कुछ नहीं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू किसके बराबर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये किस में है? सेम प्लेन में है। आप सभी को कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम सभी को पता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम बताइए कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं? बोलिए। एक्सिस कितने होते हैं? एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्स की वर्टिकल वाई, वर्टिकल क्लियर, हॉरिजॉन्टल एक्स वर्टिकल क्लियर हुआ कंसेप्ट सभी का? चलिए, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है स्टूडेंट आपका? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस which is equal to angle
क्या आएगा स्टूडेंट आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात सभी को समझ में? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ है ना, 3 लॉस में पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू किसके बराबर? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर। इसे मैथमेटिकली कैसा लिखेंगे स्टूडेंट? हम मैथमेटिकली इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है R इक्वल टू R। क्लियर? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। दिस इज द फर्स्ट लॉ फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन अनदर सेकेंड लॉ क्या कहने जा रहा हूं आपसे कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, बताइए ये सेम प्लेन में है या नहीं? ध्यान देने की कोशिश करेंगे। हॉरिजॉन्टल है, बोले तो एक्स एक्सिस है, ये एक्स प्लेन में है। आई बस सभी को समझ में? सो दैट्स व्हाई सेकेंड लॉ क्या कहता है स्टूडेंट कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन अ सेम प्लेन, आर इन अ सेम प्लेन। तो बोल सकते स्टूडेंट्स क्या हम? सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड बोलिए रिफ्लेक्टेड रे, क्या? रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन। किसमें रहती है स्टूडेंट? सेम प्लेन में रहती है। आई बस सभी को समझ में? क्या है स्टूडेंट? सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन अ सेम क्लियर हुआ सभी का कंसेप्ट? देन ना उसके बाद फिर क्या? वो जो आपने पहला वाला बताया था ना, वो सेकंड लॉ है, और जो सेकंड लॉ है वो फर्स्ट लॉ है। हाँ, मुझे भी वैसा ही चलता है, ऊपर नीचे कम ज्यादा होता है ना, उतना मैटर नहीं करता। अभी आप 10th में जाओगे तो उतना मैटर नहीं करेंगे, समझ में आया? मैटर नहीं करता स्टिल। हाँ आगे देखिए, अब थर्ड लॉ क्या कहता है? देखिए फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर इन अ सेम प्लेन। किसमें रहते हैं स्टूडेंट? सेम प्लेन में रहते हैं। फिर उसके थर्ड लॉ क्या कहता है? ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है? देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, देखने की कोशिश करेंगे। ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, यह हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। किसके? तो नॉर्मल के। मुझे बताइए नॉर्मल है, इंसिडेंट ये है, रिफ्लेक्टेड ये है, ये लेफ्ट ये राइट, सेम डायरेक्शन हुई क्या? एक लेफ्ट है एक राइट है, एक इधर से आ रही है और एक इधर जा रही है। आई बस सभी को समझ में? ध्यान देने की कोशिश करेंगे। लाइट रेस एक इधर आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है। इंसिडेंट आई और रिफ्लेक्टेड भी इधर गई क्या? देखो इंसिडेंट इधर से आई है, रिफ्लेक्टेड इधर जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जैसा बताते एक्सप्लेन कराते हैं, जैसे ये चौक है, ये इंसिडेंट आई इधर लेकिन ये दूर भाग रही है, ये पास में आने की कोशिश कर रहा है, ये पास में आने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये दूर भाग रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हुई कि अपोजिट हुई? अपोजिट हुई। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ सभी लोगों का? तो कहने का मतलब ऐसा है स्टूडेंट, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्या बोले हैं कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द नॉर्मल। बीच में कौन फंस रहा है? नॉर्मल। नॉर्मल अगर नहीं रहता तो मैं बोलता नहीं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। नॉर्मल आया है सो इस बेसिस के ऊपर मैं कह सकता हूं स्टूडेंट कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द नॉर्मल। किस वजह से आया? नॉर्मल की वजह से। वजह भी बताना जरूरी है, ठीक? तो थर्ड लॉ हो सकते स्टूडेंट्स क्या? ऑलवेज इंसिडेंट रे एंड which ray? Reflected ray. Reflected ray opposite are in opposite direction, are in opposite direction to the normal. क्या कह सकते स्टूडेंट? अपोजिट डायरेक्शन टू द नॉर्मल। क्लियर हुआ कंसेप्ट सभी लोगों का? फर्स्ट लॉ क्या कहता है
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू किसके बराबर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे आर इन अ सेम। देन नाउ नंबर थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है कि इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये लेफ्ट में है तो ये राइट में, किस वजह से, बिकॉज नॉर्मल। क्लियर हुआ? तो ये था आज का आपका टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का थोड़ा बेस। अब स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर जिसका नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्कैनिंग कर लीजिए, समझ लीजिए लाइट। उसमें हम स्टडी करेंगे किसके बारे में स्टूडेंट, मिरर के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट, मिरर के बारे में। तो व्हाट इज मीन बाय मिरर? आपने मुझे बताया, क्या बताया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या मुझे बताया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सर, उसके ऊपर अगर लाइट रेज गिरती तो हमें क्लियर इमेज मिलती है। क्या मिलती है स्टूडेंट, हमें क्लियर इमेज मिलती है, दैट इज नोन एज मिरर। मिरर क्या होता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मिरर, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मिरर? टू सी अ इमेज एंड अनदर बेसिक यूज क्या है, बेसिक यूज बोलिए, बेसिक यूज क्या है मिरर का? हाँ, और लाइट के लिए वो सब कुछ यूज है ना। मिरर का जनरल कॉमन क्वेश्चन है रे मेरा, मिरर का क्या यूज है? वही मैं बोला था, टू सी अवर फेस। तो जो साइंटिस्ट था सर जस्टिस जॉन या वॉन लाइबिक था, है ना, उन्होंने मिरर के बारे में क्यों डिस्कवर किए होंगे? ऐसी क्या खास वजह होंगी जो मिरर के बारे में डिस्कवर किए होंगे? खुद का फेस तो देख सकते थे ना, वो वाटर में भी दिखता है खुद का फेस। उन्होंने गलती से बना ऐसा है क्या? हाँ, मतलब तुमको बताए थे, सॉरी आपको बताया है ना। चलो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सर जो जस्टिस वॉन लाइबिक थे, उन्होंने क्या किए, छोटे छोटे ग्लास के पीस लिए, छोटे छोटे समझते हैं टुकड़े, कांच के टुकड़े, छोटे छोटे ग्लास के पीस लिए, और उन्होंने क्या किए, ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, स्मॉल थिन ऑफ ग्लास पीसेस, स्मॉल थिन ऑफ ग्लास पीसेस, उनकी क्या की स्टूडेंट ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जब मिरर पहले डिस्कवरी आया, ठीक, सर जस्टिस वॉन लाइबिक जिन्होंने डिस्कवरी की किसके बारे में स्टूडेंट्स, मिरर के बारे में, तो उन्होंने क्या किए, छोटे छोटे पार्टिकल लिए, छोटे छोटे पीसेस लिए, किसके स्टूडेंट, मिरर के, और उन्होंने क्या कर दी, उनको ज्वाइनिंग की। उन्होंने क्या किए स्टूडेंट, उनको ज्वाइनिंग किए। ध्यान देने की कोशिश करेंगे, जैसा दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर मिरर, ठीक। तो ये है आपका मिरर, आई बात सभी को समझ में। तो जो सर हमारे जस्टिस वॉन लाइबिक, उन्होंने क्या किया, हमारे सर उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे पीसेस लिए, किसके, ग्लास के छोटे छोटे पीसेस लिए, उनको ज्वाइनिंग किए, उन्होंने एक प्लेन सरफेस बनाया, फ्लैट सरफेस, क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स हम, फ्लैट सरफेस, और पीछे में कोटिंग की है, किसकी, तो सिल्वर। सिल्वर समझते सभी लोगों को, व्हाट इज मीन बाय सिल्वर, चांदी। सभी लोगों ने देखे हैं, सिल्वर की पॉलिशिंग भी की जाती है, गोल्ड की पॉलिशिंग भी की जाती है, सुने हो कभी सभी लोगों ने देखे हैं? किसने देखे? चलो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो उन्होंने क्या किए, पहला छोटे छोटे स्मॉल पीसेस लिए ग्लास के, उन्हें ज्वाइनिंग की, उनका प्लेन सरफेस मिला है, फ्लैट सरफेस, और पीछे में रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए, कहने का इंटेंशन मुझे बताइए स्टूडेंट, आप सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। सपोज सन की लाइट रेज इसके ऊपर गिर रही है, लेकिन माइनस ऑफ सेकेंड कुछ देर के लिए तो एब्जॉर्ब करेंगी ना लाइट। मुझे बताइए स्टूडेंट्स, पूरी की टोटल लाइट रेज पूरी की पूरी चली जाएगी क्या? ये जो मिरर है दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को, आपने क्या किया, सन की लाइट रेज है इसके ऊपर आई, टकरा के वापस चली गई, लेकिन थोड़ी देर के लिए कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्प्शन होगा। मुझे बताइए, अभी आप मॉर्निंग से शाम तक 6 तक पढ़ रहे हैं, वही इंटेंसिटी एनर्जी के साथ पढ़ोगे क्या? नो। विदाउट एनी ईटिंग ऑफ फूड? नो, नहीं पढ़ सकते। सेम केस होता है स्टूडेंट किसके बारे में, लाइट के बारे में। अगर वह किसी सरफेस के ऊपर गिरती है तो वहां पे थोड़ा एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, याद रखिए। मुझे बताइए स्टूडेंट,
अगर मैंने वुड के ऊपर लाइट रेस गिराया वहां से रिफ्लेक्ट होंगी क्या बताइए? लाइट रेस रिफ्लेक्ट होंगी वुड के ऊपर होंगी? यस यस यस, बोलिए रिफ्लेक्शन एब्सॉर्प्शन ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? कम कैसा? वुड है ना, उससे कैसे रिफ्लेक्शन होगा? फ्लैट सरफेस है क्या? तो रफ सरफेसेस है ना, पढ़े होंगे ना आप सभी लोगों ने, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहीं पर सभी को समझ में, वुड कैसा रफ सरफेसेस है तो एब्सॉर्प्शन वहां पे ज्यादा होगा स्टूडेंट्स। आई बस सभी को समझ में, तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे एब्सॉर्प्शन को रोकने के लिए, है ना, ध्यान देने की कोशिश करेंगे एब्सॉर्प्शन को रोकने के लिए उन्होंने क्या किए, सिल्वर की पॉलिशिंग की पिछले साइड में। याद रखिए जब आपका मिरर बनता है बोथ साइड बनता है, आपने सुने होंगे, आपको पता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी स्टूडेंट मिरर बनता है याद रखिए दोनों साइड प्लेन सरफेस रहता है, फ्लैट सरफेस, दोनों साइड से आप अपना बॉडी का फेस देख सकते हैं। लेकिन एब्सॉर्प्शन को रोकने के लिए लाइट के एब्सॉर्प्शन को रोकने के लिए वो क्या कराते हैं स्टूडेंट्स, वो लगाते हैं, क्या कराते हैं, पेंट कराते हैं। आपने देखे होंगे मिरर वगैरह पिछले साइड में ज्यादा पेंट लगा हुआ रहता है तो पॉलिशिंग की हुई रहती है। ये आपने एक्सपीरियंस किए हो क्या? सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किए। किस वजह से? खास वजह यही है कि रिफ्लेक्शन ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, नॉट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो एब्सॉर्प्शन हो जाएगा लाइट का, तो लाइट के एब्सॉर्प्शन को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, पॉलिशिंग कराते हैं पिछले साइड में। जैसा ये मेरा मिरर है, पिछले साइड में हमने क्या करा है, पॉलिशिंग। क्यों करा होंगे? एब्सॉर्प्शन मोर क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। आई बस सभी को समझ में क्लियर हुआ? देखिए वजह पता है किए तो क्यों की, क्लियर कंसेप्ट हुआ सभी लोगों का? चलिए अब मैं मेरा टॉपिक आता है मिरर। तो हमारे साइंटिस्ट का नाम याद रखना, हमारे सर जस्टिस वॉन लाइबिग, याद रखिए लाइबिग, याद रखिए यही हमारे सर है जिन्होंने हमें मिरर के बारे में डिस्कवरी दी। अदरवाइज हम अपना फेस कहाँ दिखाते? चलो ठीक, अब ध्यान दीजिए मिरर यानी क्या? इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज एन रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज यूज्ड टू गिव अ क्लियर इमेज। क्लियर क्रिस्टल समझते, क्लियर इमेज, ब्लर और क्लियर में डिफरेंस है। ब्लर समझता है ना, ब्लर बोले तो धुंधली और क्लियर बोले तो स्पष्ट दिखाई देती है ना। तो मिरर यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, which is used to give clear image to such surface called as mirror, जिसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कॉल्ड एज मिरर, जिसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? कॉल्ड एज मिरर। क्लियर हुआ? तो चलिए ये था टॉपिक हमारा जिसका नाम क्या है स्टूडेंट? मिरर। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? मिरर हमने तो डिस्कस कर लिए। मिरर यानी क्या होता है? एक ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो किसके लिए यूज होती है स्टूडेंट? क्लियर इमेज के लिए। किसके लिए स्टूडेंट? क्लियर इमेज के लिए। सो दैट्स दिस सरफेस कॉल्ड एज मिरर। ऐसे सरफेस को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? मिरर कहेंगे। अब देयर आर टू टाइप्स। मिरर के कुल मिला के दो टाइप है। फर्स्ट प्लेन मिरर, देन अनदर स्फेरिकल मिरर। ठीक है स्टूडेंट? देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज अ प्लेन मिरर एंड अनदर स्फेरिकल। कैन यू एक्सपीरियंस प्लेन मिरर? एक्सपीरियंस किया सभी लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में? चलिए देखिए ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टूडेंट क्या है प्लेन मिरर? व्हाट इज मीन बाय प्लेन मिरर? व्हाट इज मीन बाय प्लेन मिरर? आपके घर में जो मिरर है
वो कैसे है? स्फेरिकल है कि प्लेन? प्लेन है। प्लेन में आपको ये खास बात आपने ऑब्जर्व किए होंगे, प्लेन मिरर में जब आप मिरर के सामने स्टैंड करते खड़े रहते हैं तो मुझे बताइए आपकी बॉडी का जो इमेज बनी है, कहाँ पे इमेज बनी है? मिरर। आई बात सभी को समझ में? तो ये पूरा खेल चलता है किसके बारे में स्टूडेंट? इमेज के बारे में। मिरर की डिस्कवरी इस वजह से हुई कि इमेज क्या बनती, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनती है। तो जो आपके घर में प्लेन मिरर है, आपको मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आपके घर में जो प्लेन मिरर है, मुझे बताइए स्टूडेंट, प्लेन मिरर में आपकी जो इमेज बनती है, छोटी बनती है कि बहुत बड़ी बनती है कि मीडियम साइज की बनती है? जैसे थे वैसे ही, जैसी थी वैसी ही बनी। क्यों नहीं बनती होंगी? सपोज आपके ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स, वहां पे जो ग्लासेस लगे हुए रहते हैं, ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा, वहां पे छोटे मिरर क्यों लगाए जाते हैं? तो वो किस मिरर के टाइप में आएगा? स्फेरिकल मिरर में आएगा। देखिए प्लेन मिरर अलग कंसेप्ट है, स्फेरिकल मिरर अलग कंसेप्ट है, मर्ज मत करना भूल के भी। प्लेन मिरर बोले तो फ्लैट सरफेस जिसमें ऑब्जेक्ट जैसा था वैसे ही इमेज बनती है, बट स्फेरिकल मिरर में वैसा नहीं होता, ऑब्जेक्ट बड़ा लेकिन इमेज छोटी। याद रखिए प्लेन में, अभी मैं डिस्कस करूँ, अभी वो डिस्कशन वही चालू होने वाला है डेली। तो क्या स्टूडेंट, प्लेन मिरर और कहने का इन द सेंस क्या? स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्लियर हो गया, उसमें जैसे और जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसी इमेज बनेगी। आई बात सभी को समझ में? और कहने का इन द सेंस ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। अभी एक मैं मिरर बनाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ मैं आप सभी लोगों को, और आगे क्या ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और स्फेरिकल मिरर में आपको पता है ऑब्जेक्ट बड़ा बट इमेज छोटी। दिस रीजन, इस वजह से जो आपके व्हीकल्स है वहां पे प्लेन मिरर यूज कर सकते हैं क्या? कौन से मिरर यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स बोलिए? स्फेरिकल मिरर। तो याद रखिए अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा तो क्यों, रीजन ये है, मुझे इमेज छोटी चाहिए ना, है ना। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट जितना उतना इमेज। क्लियर हुआ सभी का? चलिए अब ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखिए ये मेरा मिरर है, ये क्या है? मिरर। ये मिरर की सरफेस है, याद रखिए ये पॉलिशिंग की भी सरफेस है। ये पिछला हिस्सा सभी को पता है, पिछला हिस्सा मिरर। देखिए सभी लोगों ने किससे क्या है? पॉलिशिंग करते हैं। आई सब सभी को क्यों पॉलिशिंग करते हैं? एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट को कम करने के लिए। लेकिन प्लेन मिरर में यूज होता है किसका? सिल्वर ऑक्साइड का। प्लेन मिरर में किसका यूज होता है स्टूडेंट? सिल्वर ऑक्साइड का। आई बात सभी को समझ में? सिल्वर में लिक्विड ऑक्सीजन मिलाया जाता है, फिर उसको मेल्ट किया जाता है। आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग, ठीक है। तो चलिए इसको ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये मेरी सरफेस, ये मिरर है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए प्लेन मिरर में आपके पास में है, ठीक है। अभी आप पूरे ब्लैक रूम में चले जाइए, आपकी इमेज बनेगी क्या? आपको क्लियरली दिखाई देगा क्या? रीजन बोलो बोलो, रीजन सिंगल बोलिए। क्योंकि वहाँ पर डार्कनेस है। डार्कनेस एंड रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ लाइट नहीं ऑकर होगा। Because it is a dark room हाँ। and it not reflect. नेक्स्ट, There is not a reflection of light रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। and it is dark room. देन अनदर, It is dark room and the light not reflect हाँ to the mirror, so we cannot see our image. हाँ It is darkness, so light, so there is not reflection of light. देन There is not बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, क्या हुआ? अभी आ रहे हो क्या? ये टाइम नहीं है आने का स्कूल? हाँ क्या बोले? जो भी है तुम्हारा पर्सनल इश्यू है, बोलिए। वहाँ पर लाइट नहीं है, इसलिए
लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पे नहीं आते इसलिए। हाँ, क्योंकि वो डार्क रूम है। बेसिक रीजन ऐसा है, अगर आप किसी भी डार्क रूम में चले जाते हैं वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर नहीं होता। कि लाइट रेज जो है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, लाइट रेज जो है वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसके ऊपर गिरती है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारे आइज के ऊपर आती है। ये ध्यान रखिए सभी लोग। जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ तो लाइट रेज आपके ऊपर गिरी है और आपसे टकरा के मेरे आइज के ऊपर आई है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। फिर लाइट का सोर्स ही नहीं है ना। आई बस सभी को समझ में? जब लाइट ही नहीं रहेगी तो डार्क रूम में इमेज बनने वाली है क्या? क्लियर हुआ सभी लोगों का? तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे। वन साइड को हमने क्या किया? पॉलिशिंग किए। किससे? तो सिल्वर ऑक्साइड से। हम कह सकते हैं अ प्लेन मिरर इट इज एन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अ प्लेन मिरर इट इज एन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वी हैव टू यूज अ क्लियर इमेज। हमें एक क्लियर इमेज चाहिए, इस वजह से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आई बात सभी को समझ में? ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और जो उसका सरफेस बना रहता है फ्लैट सरफेस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से मिलकर बना रहता है। किसी विलेज के जो बना रहा है, जो फ्रंट वाला है ना ग्लास का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ रहता है। और ब्लैक पिछले वाला जो हिस्सा ये, इसको ओपैक करना पड़ता है। ओपैक बोले तो बंद करना पड़ता है। क्यों? ड्यू टू द अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट को हमें क्या करना है? रोकना है। वहीं पे स्टॉप कर देना है। क्या कर देना है स्टूडेंट? हमें वहीं पे स्टॉप कर देना है। किसे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो अब्सॉर्प्शन हो रहा था। तो ऐसा था आपका टॉपिक जिसका नाम क्या है स्टूडेंट? प्लेन। तो प्लेन मिरर सभी को समझ में है? सिंपल सा लैंग्वेज में याद रखना। यह एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका यूज क्या है? क्लियर इमेज हमें चाहिए स्टूडेंट। आपको पता है इसके जो फ्लैट सरफेस, प्लेन मिरर की सरफेस कैसी रहती है? फ्लैट। फ्लैट बोले तो सपाट, पूरा फ्लैट। ये सरफेस फ्लैट है क्या? ये सरफेस फ्लैट है क्या? फ्लैट सरफेस है। क्लियर हुआ सभी लोगों का? एंड अनदर उसका जो साइड रहता है, बैक साइड, उसको क्या करते हैं? ओपैक करते हैं। किससे स्टूडेंट? सिल्वर ऑक्साइड से। किससे करते हैं स्टूडेंट? हम सिल्वर ऑक्साइड से। मिरर सभी लोगों ने देखे क्या? लड़के लोग मिरर देखे हैं? मिरर जब फुटता है तो पीछे साइड में ऐसा दिखता है कि कांच का हिस्सा नहीं दिखता। ठीक, तो चलिए, तो ये है स्टूडेंट आपका किसका? मिरर। क्लियर हुआ सभी लोगों का? तो मिरर। अब सुनिए, आप जो कहते हैं सर, सपोज मान लीजिए ये मिरर है, मिरर के सामने मैं खड़ा हूं, मेरी इमेज कहाँ बनेगी? मिरर में। लेकिन यह एक हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेसिस। यह एक पूरी गलत कंसेप्ट है, रॉन्ग कंसेप्ट है। हम कहते हैं हम मिरर के सामने खड़े हुए तो हमारी मिरर इमेज बनी, लेकिन ये पूरा गलत कंसेप्ट है। मैं आपको एक्सप्लेन करा के दूंगा कि क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूं। ये स्टेटमेंट मेरी सुन लीजिए। आपकी जो इमेज बनती मिरर के पिछले साइड में बनती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा सर, हम तो यहाँ खड़े हैं, हमारी इमेज मिरर में ही तो बन रही है, उधर साइड से तो बंद है। आप कैसे बोल रहे हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आने वाले मेरे टॉपिक में। ठीक है, तो याद रखिए आपकी इमेज आप बोलते हैं सर मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, मेरी इमेज कहाँ बन रही? मिरर के सामने बन रही है। आईना समझता है? आईना, मिरर इधर से आएगा। क्लियर हुआ? तो स्टूडेंट ऐसा है, मिरर है, आपको सभी लोगों का समझ में आ रहा है? तो देखते हैं, जो मिरर के सामने आप जब खड़े रहते हो तो आपकी वहां पे इमेज बनती नहीं, आपकी इमेज बनती इधर साइड, बैक साइड। आई बात सभी को समझ में? फिर वहां से रिफ्लेक्शन होके आता है इधर। यहाँ पे कोई भी पॉइंट रहता है, ऐसी लाइट से टकरा दे, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है।